हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज की इस मैराथन क्लास में हम नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल और नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। और इन तीनों के मिले हुए रूप को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग फिगर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम काउंटिंग फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि काउंटिंग फिगर क्या होता है और रीजनिंग में हम काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल। और सेकंड नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ रेक्टेंगल। नंबर ऑफ रेक्टेंगल। और थर्ड नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर। थर्ड नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर। तो हमें करना क्या है? हमारे सामने रीजनिंग में एक आकृति बनी हुई आती है और हमें उस आकृति में ये बताना है कि इस आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर या फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल या फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। उस आकृति को गिनना है, ध्यान से देखना है कि उस आकृति में हमसे पूछा क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम काउंटिंग फिगर के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल और नंबर ऑफ स्क्वायर। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और स्टार्टिंग करेंगे बेसिक्स में। और सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो यानी कि हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और दी हुई आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है जिनमें 3 भुजाएं होती है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला हमारे सामने ये बॉक्स आ गया और हमें इस बॉक्स में बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे। सिंपल 1 2 3 4, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 4 तो इसमें है, 1 2 3 4। उससे अलग भी कुछ ट्रायंगल है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट से पकड़ूं, सीधा आएंगे, फिर सीधा और फिर सीधा। एक ट्रायंगल ये, एक इसके अपोजिट। जब इसको पकड़ेंगे 1 2 3, एक ये हो गया और एक हो जाएगा इसके अपोजिट। तो 4 ये और 4 हो जाएंगे ये। टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 8। करना क्या है? इस 4 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो वो मेथड हो गया जो हमें यूज ही नहीं करना। हमें कौन सा मेथड यूज करना है इस क्वेश्चन में? 1 2 3 4। जो ये 4 सबसे बड़ा है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 इस क्वेश्चन में। और अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा है और हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताने हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे। 1 2 3 4 5 6। जो ये हमारा 6, इसको 2 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 12। और हम कह सकते हैं कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? हमारी 12। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ये 8 सबसे बड़ा है, इसकी 2 में गुणा करेंगे, आंसर आएगा 16। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि इस आकृति के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल 16 है, इस आकृति के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल 12 है और इस आकृति के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? हमारे 8। पहली आकृति में 8, दूसरी आकृति में 12 और तीसरी आकृति में 16 है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इस टाइप के फिगर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका डबल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हमें इसके अंदर बताना है
कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे। इसके अंदर मैंने बताया कि 8 होंगे, 8 हो गए इसमें, 8 हो गए इसमें, यानी कि 16 तो इसके अंदर है। उससे अलग इस पॉइंट को पकड़ेंगे जहाँ पर ये मार्कर चल रहा है, एक ये और एक इसके अपोजिट वाला। जब इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो +2, तो हमारे कितने हो गए, 8 दूनी 16 और 2 18। तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे हमारे, 18। इस फिगर के अंदर 8, इसमें 12, 16 और इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, 18 इस फिगर के अंदर। अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हमें इन दोनों क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है कि इस आकृति के अंदर, इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 2 3 4, इस 4 का डबल हो गया 8, 8 इसमें, 8 हो जाएंगे इसमें और 8 हो जाएंगे इसमें, यानी कि हमारे 24 तो बैठ रहे हैं। अब देखने जब 2 ट्रायंगल को मिलाते हैं, 2 ट्रायंगल नए बनेंगे कौन से, यानी एक तो बनेगा ये जब इसे और इसे मिलाया, और एक बन जाएगा इसके जस्ट अपोजिट वाला। इन दोनों को मिलाया तो +2 बन गए। जब इन दोनों को मिलाएगा तो भी 2 ही बनेंगे, कौन से, एक बन जाएगा ये और एक बन जाएगा इसके अपोजिट वाला, यानी कि 2 बन जाएंगे इसमें जब इन दोनों को मिलाएंगे। सारों को जोड़ लेते हैं। 8 दूनी 16, 24, 2 26 और 2 28। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, 28। क्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए और इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे, तो हमें इसमें क्या करना है, 8 हो गए हमारे इसमें, 8 ये और 8 ये, यानी कि ये 24 तो हमारे हो गए। प्लस इन दोनों को मिलाया, 2 ट्रायंगल बने कौन से, ये वाले, और एक बन गया ये अपोजिट वाला, यानी कि +2। इसे और इसे मिलाया तो भी 2 बनेंगे कौन से, ये एक और 2 हो जाएगा हमारा ये +2। अब इन तीनों को मिलाया तो एक नया ट्रायंगल बना कौन सा, जहां पर ये मार्कर चलेगा जो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा। सीधे गए एक, फिर सीधे गए और फिर सीधे गए, तो यानी कि एक बड़ा ट्रायंगल ये 24, 2 26, 2 28 और 1 29। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर या इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे हमारे, 29 इस फिगर के अंदर। इस फिगर में 28 हो गए और इस फिगर में हमारे कितने हो गए, 29। क्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स अब हम नंबर ऑफ ट्रायंगल की एक और सीरीज देखते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए आएंगे। जैसे कि इस तरीके के ट्रायंगल होते हैं और हमें ये पता है कि इसमें हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 है, और अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ रहा है और इसमें पूछा जा रहा है कि इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो इस फिगर के अंदर 1 और 2, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। 1 और 2 आंसर हो गया 3। अब 3 होंगे कैसे, एक ट्रायंगल हो गया ये छोटा वाला, दूसरा ट्रायंगल ये छोटा वाला, और तीसरा हो गया सबसे बड़ा। तो इस तरीके से इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, 3। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 सारे को जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 1 6। तो इस तरीके से इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 6।
और अगर क्वेश्चन आ रहा है कुछ इस तरीके का, कि इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे 10 हो जाएंगे। रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमसे एग्जामिनर ये पूछता है कि इन क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। सिंपली जितने बेस, हर बेस पे एक नंबर करना है और सीरियल वाइज चलना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी करेंगे 1 2 3 4 और ऊपर भी लिखने हैं। कैसे? 1 2 3 4 5। यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3 4। करना क्या है, पूरी लाइन को प्लस कर देंगे। कैसे? यहाँ पर कर रहे हैं इस लाइन को प्लस, 7 6 5 4 3 2 1, 6 और 7 13, 5 18, 4 22, 22 3 25, 2 27 और 1 28। इसमें 4 3 7 2 9 और 1 10। इसमें कितने हो जाएंगे? 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो अब क्या करना है, हमें इन टोटल को हम जोड़ लेंगे। कितना? 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 28, 28 10 38 10 48 10 58, 58 और 5 63। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 63। 63 हमारे इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो हमारे एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल मेथड, 1 2 3 4, कितना हो गया? 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, सबको जोड़ लेंगे, इसका आएगा 13। लेकिन क्या ये 13 राइट आंसर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ट्रायंगल इसमें मिस हो रहा है। कौन सा? 1 2 ट्रायंगल को मिलाने पर भी ट्रायंगल बनता है। एक हो जाएगा हमारा ये वाला। तो यानी कि 13 प्लस 2 बराबर 15। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 15। इस क्वेश्चन में हो गए 63 और इसमें हो गए 15। इन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें बताना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि इनमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं।